हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट और पी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मींस इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी के एक ही साइड दो पॉइंट है, एक पॉइंट है डी और दूसरा पॉइंट है ई। सच दैट एंगल बी एंगल सॉरी एंगल बी बी ए डी, सच दैट एंगल बी ए डी एंड ए बी ई मीन्स ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। इनको हम लिख लेते हैं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, राइट। नेक्स्ट हमको गिवन है एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल, और एंगल डी पी बी और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी हमको इक्वल गिवन है। तो और ये है सी फिगर 7.22 मीन्स ये आपकी बुक का 7.22 नंबर का डायग्राम है। तो सो दैट यहाँ पर लिखा है ये दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट से बताना है। डी ए पी ये वाला, मैं इसको शेडो कर देता हूँ। ये हमारा पहला वाला एंगल ट्राइंगल है और सेकंड वाला ये है। मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल ऊपर बन रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूव करना है। और सेकंड थिंग जो भी है बाद में वो हम बातें करेंगे, जैसे ए डी इज इक्वल टू बी जो भी है हमको प्रूव कर देंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व में लिखेंगे हम गिवन क्या है। P मीन्स मिड पॉइंट है, मीन्स ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये दोनों इक्वल है। और क्या इक्वल गिवन है, एंगल बी ए डी, इसको हम एंगल 1 लिखेंगे, उधर वाले को एंगल 2 लिखेंगे। और क्या इक्वल गिवन है, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये दोनों में इक्वल गिवन है। अब टू प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई पी ई बी पी, ये पहले ही वाले। और दूसरे में क्या प्रूफ करना है, ए डी इज इक्वल टू बी, ये दो चीजें हमको प्रूफ करना है। तो आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। टू प्रूव लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, ये दो ट्राइंगल लिए हैं हमने। इन दोनों ट्राइंगल में कोई भी तीन चीजें इक्वल बता देंगे। तो डी ए पी डी डी ए पी, इसमें ए पी साइड है वो इक्वल है इस ट्राइंगल में बी पी के, और रीजन लिख देना डायरेक्ट आप गिवन। तो वैसे भी हमको देख लो आप गिवन है। इधर देखोगे ई ई ई यहाँ पर ई बी पी, तो इसमें बी पी साइड आती जो कि इसके इक्वल है। सेकंड चीज हम क्या इक्वल बताएंगे, एक तो हमने साइड बता दी, एक काम करो अब आप पहले एंगल बता दो, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम एंगल इक्वल बताएंगे। हालांकि ये तो है ही सही, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख दो, ए पी इज इक्वल टू बी पी, और रीजन में लिख दिया हमने गिवन, ठीक है। इसके पहले आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजन गिवन, ठीक है। तो ये भी हमने इक्वल बता दिया, एक एंगल, फिर एक साइड, फिर एक और एंगल इक्वल बता दो। एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई इक्वल है एंगल डी पी बी के, ठीक है। और हाँ डी पी बी के ई पी ए, ठीक है, ये इक्वल है। ये तो हमको गिवन है, बट इसमें हम क्या करेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, तो हम इसको लिख देंगे एंगल ए पी, या ऐसा लिख देंगे एडिंग एंगल ई पी डी ऑन both
साइड्स। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टर्म में कोई एक सब सेम चीज यदि हम इक्वल करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एंगल ए पी ई प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। तो ये बन जाएगा आपका एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल डी डी सॉरी डी नहीं डी पी ए डी नहीं डी पी ए नहीं ए पी डी ये बन जाए बी पी ई एंगल बी पी। ठीक है, तीन चीजें इक्वल बता दी। अभी ये रफ कर रहा हूं मैं, आप पॉज करके नोट कर लेना इतना वाला पोर्शन। ठीक है, तो देखो यहां पर अब हम कर रहे हैं इसको इस साइड में। तो ये तो हो गया हमारा, हैंस तीन चीजें इक्वल बता दी। हैंस ट्रायंगल डी पी डी ए पी is congruent to triangle EP EBP by angle side angle theorem। कौन सी थ्योरम लगी यहां पर? एंगल साइड एंगल थ्योरम लगी। अब इसको बहुत ध्यान से देखो आप लोग। एक्चुअल में क्या है, मैंने ये चेंज इसलिए किया था यहाँ पर इंटरचेंज, क्योंकि हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमको एक तो ये एंगल इक्वल बता पा रहे हैं, एक ये वाला एंगल इक्वल बता पा रहे हैं, ये पूरा हमारा ट्राइंगल है। एक तो ये एंगल इक्वल बता रहे हैं, एक ये एंगल इक्वल बता रहे हैं, और दोनों एंगल के बीच की साइड बता रहे हैं। तो हमने साइड को बीच में लिखा, ऊपर एंगल लिखा, नीचे एंगल लिखा, बस यही रीजन है। ठीक है, तो ये चीज तो इक्वल हो गई। हैंस ए डी इज इक्वल टू बी, और रूल लगा यहाँ पर सी पी सी डी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और इसके साथ ये भी क्वेश्चन फिनिश होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 6 था सेम उसी के पैटर्न था। यहाँ पर ये वाला एंगल हमको कॉमन लेना था, दोनों साइड कॉमन लेना था, दोनों साइड कॉमन लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, बस यही नया कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, आसान ही है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 7.2। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।